ठीक। ये तो ये सारे हैं, एक एक दो तीन चार, चार लोग हैं प्रोजेक्ट पे। नहीं, इसमें उमर अभी नहीं है ना, उसके अलावा अरसलान नहीं अभी आए, निदा नहीं अभी आई, और कमल भी नहीं है। अच्छा, इन सारों को कॉल करके बुला लेना। मैं करता हूँ call। बस थोड़ा सा वेट करें, ये बाकी आ जाए ना, हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा, आज फिर से आप लोगों को सबको यहाँ पे बुलाया है कि इसको प्रोजेक्ट की मैं आप लोगों को फिर से डिटेल ज़रा एक्सप्लेन करूं और थोड़ा बता दूं कि इस प्रोजेक्ट की वजह से जो है ना हमारे और क्या क्या इस प्रोजेक्ट, बेसिकली ये जो बाइट डांस अमेरिका जो प्रोजेक्ट है और बाइट डांस इंग्लिश एएसआर, ये हमारे दोनों प्रोजेक्ट्स का जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो एक ही खातून है, एक ही चाइनीज खातून है। और अ, जो ये बाइट डांस अमेरिका वाला प्रोजेक्ट है ये उस खातून का अपना प्रोजेक्ट है। मतलब ये छोटा सा प्रोजेक्ट है, मतलब कभी आ गया कभी नहीं आया जिस तरह भी है, लेकिन मतलब दिस इज हर ओन प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट के साथ हमने जो किया है ना, उसके बाद वो अभी जो लोग इंग्लिश एएसआर पे काम कर रहे हैं, जिस तरह जो भी हैं, उनको पता चल जाएगा कि अभी उन्होंने हमें इस प्रोजेक्ट के खराब होने की वजह से इंग्लिश एएसआर की हमारी आईडीज उन्होंने ब्लॉक की हुई हैं। मतलब हमारे सभी अगले एक दो दिन तक जो है हमें, फिर वैसे भी वीकेंड आ गया, आज उन्होंने हमें और उसके रूम्स देने थे लेकिन उन्होंने नहीं दिए, और उन्होंने सिंपल कहा है कि ये वाला आप प्रोजेक्ट ठीक करें उसके बाद बात करेंगे। तो ये मैं सारी बात आपको बताने का मकसद क्या है, वो ये है कि जो भी हम आप लोगों को प्रोजेक्ट देते हैं, खास तौर पे जिस तरह आप लोग जो कुछ चंद एक सिलेक्टेड लोग होते हैं, उनको आप लोगों को प्रोजेक्ट देने की दो वजूहत होती हैं। एक तो ये होती है कि आप लोग हमारे साथ बहुत पुराना काम कर रहे हैं, मतलब कुछ लोगों को तो साल से भी, मेरे ख्याल में साल होने वाला होगा। अ, और दूसरी उसकी वजह ये है कि इतना अरसा काम करने के बाद हमारा एक ट्रस्ट डेवलप हो गया है कि आप लोगों को अगर हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, कोई चीज़ देते हैं, तो आप लोग उसको
फुलफिल करेंगे और उसको पूरा करेंगे। अब जो भी प्रोजेक्ट होता है, चाहे उसकी आपको समझ हो या ना हो, हर प्रोजेक्ट की एक बेसिक एक चीज होती है, वो ये होती है कि प्रोजेक्ट को आपने एक दिल लगा के काम करना होता है और उसको आपने इस तरह समझ के करना होता है कि आप उसके अंदर इन्वेस्टेड है। ये मतलब आपका एक काम है। ये मतलब एक फटीग नहीं है, या आपको किसी दोस्त ने नहीं कह दिया कि यार ये कर दे, प्लीज कर दे, तो आपने कहा अच्छा चलो देखी जाएगी। मतलब दिस इज अ जॉब, दिस इज वर्क। मतलब दिस इज नॉट समथिंग कि आप उसको बस जो है ना इजी लेके चलें। अभी हमारे इस प्रोजेक्ट के ऊपर मेन इश्यूज क्या आए थे, अभी आप देख रहे होंगे पिछले दिनों से एक रोला एक डला हुआ था। मतलब हमारे 6 और प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसके ऊपर ऑलमोस्ट 450 से 500 बंदा काम कर रहा है। वो सारे उन 500 लोगों के मसले एक तरफ हैं, और ये एक प्रोजेक्ट के मसले जो थे ना वो एक तरफ थे। मैं और आदिल जो पिछले 2 दिन से हम छलांगे मार मार के इसको कॉल करे, उसको कॉल करे, ये ठीक करे, वो ठीक करे, मतलब वो चलता रहा सारा। अब इसके अंदर ठीक है, इसमें कुछ हमारे एंड से भी कुछ इश्यूज थे। आप लोगों को डैशबोर्ड का उस तरह हमने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ था, और चेक किस तरह करना है काम, वो चीजें एक्सप्लेन नहीं की हुई थी। लेकिन मसला वो अंडरस्टैंडेबल चीजें हैं। मसला किस जगह पे आया है? मसला उस जगह के ऊपर आया है, 2 आईडी से एक प्रोजेक्ट होने वाले मसले के ऊपर। नंबर 2, टाइम वाले मसले के ऊपर, कि जो चंद एक अकाउंट्स के ऊपर टाइम आ रहा था, 2 सेकंड में काम हुआ हुआ है, 2.5 सेकंड में काम हुआ हुआ है, 1.25 सेकंड में काम हुआ हुआ है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। दिस इज मतलब वो बहुत ही क्लियरली वो पता चलता है कि ये जो है ना कोई बीच में गेम हुई हुई है, कि उसको मतलब जिसने भी किया है उसने उसको दिल लगा के और उस तरीके से चीज को नहीं किया। तो अभी मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा भी देता हूँ। आदिल, मुझे जरा व्हाट्सएप पे आपने शेयर कर दी है लिस्ट? यस, कर दिया। अच्छा, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इतने लंबे लंबे ये जो चाइनीज में मैसेजेस आए हुए हैं। अभी मतलब हमने उनसे फिर और थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी मांगी है, थोड़ी चीज़ें वो की हैं। अब ये मैं इसको ट्रांसलेट लगा के मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है? अच्छा, बल्कि आप लोगों को अभी ये दिखाने की जगह ना मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाऊंगा। देखिए, प्रैक्टिकल एग्जांपल से पहले एक चीज़ ये है कि देखिए, ये काम है, दिस इज़ अ जॉब। आपको काम ज़्यादा मिल जाता है तो दैट मीन्स पैसे भी ज़्यादा मिल रहे हैं। अगर काम कम मिलता है तो पैसे भी कम मिल रहे हैं। लेकिन जो आपने पर प्रोजेक्ट आईडी जो टाइम लगाना है ना, उसको आपने नहीं कम करने की कोशिश करनी। ये वो वाला प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें आप लोग जितना तेजी से काम करेंगे उतनी अच्छी बात होगी। वो इंग्लिश एएसआर, क्विक इंग्लिश टाइप, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर ये चीजें काउंट करती हैं कि क्लिप जितना जल्दी किया उतनी जल्दी अगला क्लिप आया। ये तो फिक्स्ड क्लिप्स हैं। इसके अंदर तो अगर आप, और ये एक जजमेंट वाली चीज है, इसमें कोई गलत सही वाला उस तरह तो चीज भी नहीं है। लेकिन आपको इसमें नजर नहीं आ रहा कि गलत या सही वाली चीज नहीं है। लेकिन एक्चुअली इसके अंदर जो जो बिहाइंड द सीन जो काम हो रहा है ना, इसके ऊपर डेटा साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। ये बाइट डांस का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका आप लोग ये हिस्सा बन के काम कर रहे हैं। और इसके ऊपर अगर आप मतलब गेम करेंगे ना कि बस आया, जो नजर आया, अच्छा ये 1 स्टार, 1 कर दिया, 2 कर दिया, 3 कर दिया, अच्छा इसको 5 कर दो, इसको 4 कर दो, इस तरह आप अगले दिन पकड़े जाओगे, और पकड़े गए हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को इस तरह पहले भी बताया था कि आपने काम को केयरफुली करना है। इसमें उन्होंने बीच में वो टेस्टिंग के लिए इस तरह क्लिप्स डाले हुए हैं कि उनको पता चल जाता है कि ये बंदा तुक्के मार रहा है, ये वाकई में सुन के कर रहा है। ठीक है, उसका आइडिया आपको यहां से हो जाएगा। The ratio of 5 to 5 will be lower than the ratio of 5 for recorded audio. In fact, my main confusion is that 6 groups of tests, the more to do behind, the higher the score of synthesized audio to the higher. The gap between the synthesis and the record is also declining. 5 different timbre scores are positive, but it is little odd as order in which you do it goes up. अच्छा, अब ये चाइनीज ट्रांसलेट हुई भी इंग्लिश में, आपको उसकी समझ नहीं आ रही होगी। ये प्रोजेक्ट है क्या? ये प्रोजेक्ट बेसिकली ये है कि वो ये जज करना चाह रहे हैं कि जो ह्यूमन जो ह्यूमन साउंड और जो मैकेनिकल साउंड है, जो मशीन जनरेटेड साउंड है, वो कितनी
मैच हो सकती है और की जा सकती है, और उसको हम किस तरह जज करते हैं। मतलब वो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के थ्रू मुख्तलिफ आवाजें बना रहे हैं और उनको ह्यूमन टच देने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो किस सिस्टम से कर रहे हैं, जाहिर है मैं आई एम नॉट अ डेटा साइंटिस्ट, मैं कोई एनएलपी या डेटा साइंटिस्ट नहीं हूं, मुझे नहीं पता क्या वो सिस्टम पीछे चलता है, लेकिन इतना पता है कि आप लोगों के करने के तरीके से उनको ये समझ आ गई है कि आप लोग ठीक नहीं कर रहे, और आप लोग जो हैं, सारे लोग नहीं लेकिन काफी अवाम, कोई ऑलमोस्ट हाफ आप कह लें, वो उसको गलत तरीके से कर रहे हैं और तुक्के मार रहे हैं। उससे क्या होता है कि उनका जो रिजल्ट है वो इफेक्ट होता है, और जब उनका रिजल्ट इफेक्ट होता है तो वो फिर हमें भी इफेक्ट कर सकते हैं। हमें किस तरह इफेक्ट कर सकते हैं कि वो कैंसिल कर देंगे, वो कहेंगे आपने काम ठीक नहीं किया है, ओके जी, बाय बाय। दूसरा उससे मसला क्या है, इंग्लिश एएसआर के ऊपर 255 बंदा काम कर रहा है, और वो आप लोगों के इस इशू की वजह से दे विल स्टॉप टुनाइट एंड दे विल स्टॉप अंटिल मंडे। ठीक है, उन्होंने अपने प्लान सारे लोगों ने चेंज करके रखे होते हैं, चीजें की होती हैं, वो लोग उधर कुछ 12-12, 13-13, 14-14 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन अब वो, उनको मुझे आज बताना होगा कि सॉरी आप लोगों को, अब जाहिर है उनको मैं एग्जैक्ट वजह तो नहीं बताऊंगा कि क्या वजह हुई है, ना आपको आगे शेयर करने की जरूरत है ये। मेरे ख्याल में कोई इतनी कोई क्या कहते हैं वो होने वाली, प्राउड होने वाली बात भी नहीं है कि जाके आप किसी के साथ शेयर करें। तो ये उसके अंदर जो है ना सारा वो इशू है। अगर आप, वंस अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, अगर आप उसके अंदर कोई शॉर्टकट या गेम करने की कोशिश करेंगे, उनको पता चल जाएगा, और वो जिस तरह पता चल गया है, थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन अ, जो भी कंपनी होती है, देखिए हमने इस कंपनी के साथ इतना पुराना काम कर रहे हैं, मुझे इसके साथ काम करते हुए 3 साल हो गए, उनका एक लेवल ऑफ ट्रस्ट है मेरे ऊपर। अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग में काम तुक्के मारे और आपने कहा ओहो ये तो पैसे भी आ गए, काम भी चल रहा है, तो दैट डजंट मीन कि वो चीज चलती रहेगी। अब उनको पता चल गया है, उनको, उनके पास असलियत सामने आ गई। अब उसमें क्या होता है कि उसमें मेरी रेशन खराब होती है, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग अपने 5 मिनट बचाने के लिए मेरी जो है ना वो 3 साल की रेपुटेशन उसके ऊपर खराब करें। ठीक है, तो लेकिन लाइक आई सेड, आप लोग हमारे साथ पुराना काम कर रहे हैं, मतलब वो उसमें अच्छा नहीं लगता कि मैं कहूँ कि अच्छा जी सर, को काम देखिए आपको खुद भी पता है इस काम की क्या क्या मसला है। मतलब हमारे पास तो इतने बंदे बैठे हुए हैं कि हम 10 बंदे और इधर इंग्लिश एएसआर वाले जो फारिग बैठे हों, उनको मैं ला के बिठा दूं यहाँ पे कि भी ये काम करना शुरू कर दें, वो 2 सेकंड में ये काम स्टार्ट कर देंगे। इसकी तो कोई ट्रेनिंग भी रिक्वायर्ड नहीं है, इसकी तो मतलब एक जूम कॉल चाहिए 5 मिनट की और वो स्टार्ट कर दें। लेकिन हम ये चाहेंगे कि आप लोग करें, इसके ऊपर कंटिन्यू करें, लेकिन जो जो लोग गलत काम कर रहे थे उनको खुद पता है कि वो गलत काम कर रहे थे, और वो गलत काम अब ना करें। मैं आई विल नॉट टेक एनी नेम्स, या मैं किसी को टारगेट नहीं करूंगा उस चीज के ऊपर। तो एक सेकंड मुझे दो। वो भी ये पूछ रहे हैं कि रिस्टार्ट कर दिया काम। ये कौन सा, ये रीडुकली कौन सा है, क्या है इसका, क्या नाम था? ये 52 वाला उन्होंने रीडुकली भेजा है, ये मैंने आपको यही भेजा है ना अभी। अच्छा, अच्छा बस ठीक है, फिर यही होगा, वो पता चल जाएगा अभी। ये आपने लगा दिए यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, स्क्रीन दूसरी वाली नज़र आ रही होगी ना, मैं तो बस यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ प्रोजेक्ट आईडी, लेकिन मुझे उसमें इनकॉग्निटो में जाके लॉगिन करना होगा पहले। ये इनके क्या पासवर्ड सेम है? अच्छा, अभी मैं आप लोगों को लॉगिन करके दिखा रहा हूँ, और आपके साथ जो है ना काम करके, क्या पासवर्ड, क्या डेटा नोमैड डी कैपिटल है, एन भी कैपिटल है?
गाइस कोई सवाल हो, कोई चीज हो, वो मेरे से आपने उसी वक्त पूछनी है, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा ये आपके पास एक ये शीट भी थी, ये मैंने सेंड भी की थी। इसके अंदर इसको भी एक दफा क्विकली देख लें। थैंक यू फॉर अग्रीइंग टू पार्टिसिपेट इन आवर स्टडी। वो देखिए कितने प्यार से वो काम करने का कह रहे हैं। You are about to participate in a subjective rating test on speech evaluation. In this experiment, you will be hearing about 90 speeches. After hearing each sample, you will be asked to rate the naturalness of the given sample on a scale of 1 to 5. You should keep in mind that you only focus on how natural and clear the speech sample sounds. You may ask yourself, how likely is it that this sentence is uttered by a normal human being? After indicating a score, you can submit the current task and proceed to the next audio clip. You may notice that you will hear the same content multiple times during the test. Please treat each occurrence as an independent instance and rate separately. After you finish with all the tasks, please hit submit and leave and exit the test. Enjoy. एंजॉय तो बहुत ज्यादा करवाया है उन्होंने पिछले 2 दिन जो एंजॉय करवाया है ना इस मसले के ऊपर। ओए होए होए, जो आदिल आप वो नजर भी रखना उसके ऊपर कोई वो। अच्छा गाइस, कोई आपको नजर आता है ना, कोई बंदा एडमिट नहीं हुआ हुआ है कुछ है तो मुझे बता दिया करे। मैं वही नजर आता है। अच्छा I see. I think about a 10-minute walk takes me to the nearest subway station, right? ओके, तो अब ये आवाज सुन के अच्छा एक और चीज मैं आपको जरा वो बता दूं, ठीक है? मैंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की हैं और कंपनी के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए और सारा कुछ। अभी हमारा निदा भी आ गए। निदा आपने अभी ज्वाइन किया, जो असल जहाँ पे हमने सारी लड़ाई झगड़ा किया है वो पार्ट। हाँ नहीं किया निदा ने। अच्छा अच्छा, निदा निदा ने, निदा की गलती नहीं है मतलब अभी तक। निदा की अभी तक गलती नहीं है, लेकिन आगे शायद हो जाए, लेकिन अभी नहीं है। चले, ठीक है। तो अच्छा निदा, मैं जल्दी से एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। ओवरव्यू ये है कि प्रोजेक्ट में काफी सारे इश्यूज आए हैं, और वो आए हैं कि हमारे प्रोजेक्ट को सीरियसली ना करने की वजह से, और सीरियसली ना करने की वजह से हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ऑलमोस्ट, इसने अपना ये भी प्रोजेक्ट खराब हो सकता है, और हमारा एक और प्रोजेक्ट है जो जिसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि हमारे उसके प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो सेम है। तो अभी मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ कि काम आपने करना किस तरह है। आराम से करना है, सुकून से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। जितना टाइम आप लगा सकते हैं उसके ऊपर लगाएं, और वो अपनी वो क्लिक स्पीड बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी यहाँ पे, ठीक है? और दूसरी चीज ये है कि आपने आवाज की नेचुरलनेस और क्लैरिटी देखनी है, ठीक है? मेरे हिसाब से दिस वॉइस इज वेरी वेरी क्लियर, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा कि मैं इसको आ, मेरे हिसाब से इसको मैं 5 देना चाहता हूँ। लेकिन एक आपने चीज याद रखनी है कि आपने बहुत ज्यादा 5 भी नहीं देने। हमारे इंटरेस्ट की क्या चीज है, आपने बहुत ज्यादा 5 नहीं देने। बहुत ज्यादा 5 ना देने का क्या मतलब है? बहुत ज्यादा 5 अगर आप देना शुरू कर देंगे ना, तो दैट मीन्स के सॉफ्टवेयर और डेवलपमेंट जो है ना वो सक्सेसफुल हो गई है, प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा, ठीक है? लेकिन प्रोजेक्ट की एक अपनी स्पीड है ना। अगर आप बहुत ज्यादा 5, हर चीज को 5 5 5 5 करना शुरू कर देंगे, वो या तो कंफ्यूज हो जाएंगे, या वो कहेंगे अच्छा जी सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया, ओके फाइन, एंड ऑफ प्रोजेक्ट। तो आपने चीज को बड़ा एक्यूरेट करके रखना है, और 5 से थोड़ा थोड़ा सा दूर रहना है, ठीक है? लेकिन कोई अगर ऑडियो क्लिप वाकई में 5 डिजर्व करता है तो आपने उसको 5 देना है। आपने ये नहीं करना कि सबको बट 2 3 2 3 2 3, कभी 4, कभी 2 3 2 3 2 3 4, जिस तरह वो एक कोई और ये चीज मैं आपको बताऊं, ये आप लोग जिस तरह काम करते हैं ना, क्लियर नजर आ रहा होता है उसके अंदर कि किसने 2 3 2 3 4 2 3 2 3 4 किसने किया हुआ है। हाँ, मतलब आप ये कंपनी जो है वो रोबोट को इंसान बनाने की कोशिश कर रही है, और आप लोग इंसान जो है ना वो रोबोट बन रहे हैं। तो ये जो है ना वो गलत डायरेक्शन वो जा रही है। आपने रोबोट नहीं बनना, आपने रोबोट को इंसान बनाने की कोशिश करनी है। हमारा मतलब इस प्रोजेक्ट का मिशन ये है, ठीक है? इसको मैंने फिर से प्ले कर लेता हूँ मैं। I see.
I think about a 10-minute walk takes me to the nearest subway बिल्कुल मेरे station, बड़े right? क्लियर परफेक्ट एक्सेंट भी ठीक है. Yeah, they denied mine the first time too. ठीक है, Get over it. ये मैं कहूँगा कि बैड है. मतलब इसमें नजर आ रहा है, फील हो रहा है कि कंप्यूटराइज बीच में उसका एक्सेंट भी वो खराब हो रहा है, मशीनी सी आवाज है. The fee for the work may include an antenna charge. ये ठीक है, बेहतर है. मतलब मेरे हिसाब से, मतलब हम इसको एक वो कर रहे हैं ना कि वॉइस क्लियर है बट फर्स्ट वाली में भी इतनी नेचुरल तो है वॉइस. फर्स्ट वाले कौन सा? मैंने फर्स्ट वाले को तो वैसे ही एक्सेलेंट दिया था. इससे पिछले वाली जो है वो तो, मतलब मैं हमने आप कह रहे हो कि आपको पहली आवाज नेचुरल नहीं लगी. अगर आपको पहली आवाज नेचुरल नहीं लगी, आप उसको गुड कर दें. देखिए, मेरे सुनने का, आप लोग तो ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, आप लोगों को तो बड़ा अच्छा आइडिया हो गया होगा. मैंने तो लास्ट टाइम कब किया था? मेरे ख्याल में जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, 2 3 4 महीने हो गए होंगे, 3 महीने हो गए हैं इसको, है ना. मैंने 3 महीने पहले सर जी वो किया था. आप लोग 3 महीने में कम से कम कोई, मेरे ख्याल में कोई 1000 1200 क्लिप सुन चुके होंगे. तो वो जाहिर है आपकी ये देखिए, यहाँ पे इसलिए उन्होंने लिखा हुआ है कि सब्जेक्टिव रेटिंग टेस्ट. इट्स सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नहीं है. जिस तरह वो स्कूल में सब्जेक्टिव टेस्ट और ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता था ना, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता था उसका, ऑब्जेक्टिव के अंदर राइट और रॉन्ग एक होता है. सब्जेक्टिव के अंदर राइट और रॉन्ग नहीं होता, आपका एक आइडिया होता है, ठीक है. लेकिन सारे सब्जेक्टिव मिलके ना एक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ बन जाते हैं. तो इसलिए आप लोगों ने उसको गौर से वो सुन के करना है. इसको मैं कहता हूं कि जी 3 है, ठीक है. और दूसरा ये कि हर बंदे का एक अपना स्टैंडर्ड होता है. किसी का स्टैंडर्ड स्ट्रिक्ट होता है, किसी का स्टैंडर्ड स्ट्रिक्ट नहीं होता. But you egged his car. You egged his fucking car. What kind of bitch eggs someone's car? तो ये मेरा मूड था पिछले 2 दिनों से. अब इसकी आवाज जो है, But you egged his car. You egged his fucking car. What kind of bitch eggs ठीक है, someone's car? तो ये इसको मैं वेरी बैड कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये तो काफी इसकी इसमें, मतलब मैं 2 दफा, Why isn't she smiling? ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ बैड. Thank you for waiting. Here is your tea and hot मैं towel. क्लियर कर देता हूँ. जैन, लेकिन ये जो ऊपर This is, like, the third time they have made me feel stupid in public. God, I hate क्या Chinese चीज? people. ये जो ऊपर इन्होंने जो गाइडलाइंस दी हुई हैं इसको डिस्क्रिप्शन में, अब ये देखें ना, ये तो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है जो आपने फाइल शेयर की है. ये जो ऊपर जो स्कोर, वैसे ही आपकी बात ठीक है, ये मैंने भी अभी बीच में देखा था, लेकिन मैं इसको सही तरीके से पढ़ा नहीं है. बैड का जी है जी, वेरी बैड, अनक्लियर, स्पीकर्स एक्सेंट इज अनोइंग एंड अनकंफर्टेबल. ठीक है. अच्छा, वेरी बैड जो है ना, जो मैंने पिछला वेरी बैड दिया है ना, वो आपकी बात ठीक है, वो मैंने गलत दी है. अगर इस डिस्क्रिप्शन पे जाए ना, तो उसका मतलब ये है कि वो इतनी बुरी आवाज है. एक तो मशीन लाइक आवाज है, और दूसरा ये है कि उसमें आपको समझ भी कुछ नहीं आ रही. ठीक है. Number 2, bad, unclear speaker's accent is annoying and uncomfortable. ठीक है. Fair, acceptable despite minor mistakes in pronunciation and prosody. As expected, pleasing to the ear, although imperfections can be perceived. Excellent, near perfection, in line with audio broadcasting standards. ठीक है. 5 वाली जो है ना, आप कह लें कि जी न्यूज कास्टर बात कर रहा है. ठीक है. किसमें? इसमें एक्यूरेसी रेट होने हैं चेक. तो निदा, एक्यूरेसी रेट इसमें चेक नहीं होना. इसमें कोई एक्यूरेसी रेट नहीं है. लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे, तो पता चल जाएगा कि आपने ठीक तरीके से काम नहीं किया हुआ. स्टेटिस्टिक्स है ना, नंबर्स हैं. वो एक टेस्टिंग कर रहे हैं, वो एक सर्वे चेक कर रहे हैं. मतलब आपने एक सर्वे चेक किया कि भाई लोगों को पुलाव पसंद है या बिरयानी पसंद है. ठीक है. हर कोई कोई कह रहा है जी पुलाव पसंद है, कोई कह रहा है बिरयानी पसंद है. एक बंदा उठ के कहता है जी मुझे तो मटर कीमा पसंद है. तो वो बंदा अलग निकल आता है ना, वो एक बंदा, उसका एक अलग पता चल जाता है. तो
इसलिए जो यहाँ पे इन्होंने जिस तरह सिस्टम को सेट किया हुआ है, उससे आपको क्लियरली पता चल जाता है कि कौन बंदा ठीक काम कर रहा है और कौन बंदा गलत काम कर रहा है। और जो गलत काम करने वाला बंदा है, वो अपने आप को इफेक्ट नहीं करता, वो पूरी टीम को इफेक्ट करता है। और जिसने अगली दफा प्रोजेक्ट खराब किया, उसको फिर मैं मतलब नाम लेके फिर मैं उसको बताऊंगा कि भाई ये आपने जो है ना, ये ठीक नहीं किया, क्योंकि इस दफा काफी सारे लोग थे। तो अभी हम आपको एक वो दे रहे हैं, कह सकते हैं कि एक बेनिफिट ऑफ द डाउट दे रहे हैं कि जी चले, इतने सारे लोग हैं तो हो सकता है कि हमारी तरफ से कोई गलती होगी, हमने कोई ठीक तरीके से नहीं बताया। निरज, आप गाइडलाइंस पड़ी हुई हैं, मैं आपको अभी समझा भी रहा हूं, तो आप उसको उसको समझ के उसके तरीके से करें तो आपको पता चल जाएगा कि काम ठीक है या नहीं है। सब्जेक्टिव टेस्ट है निदा, ये वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट नहीं है। इसमें कोई ब्लैक एंड व्हाइट या 0 और 1 वाला ठीक और गलत नहीं है इसके अंदर। आपने लेकिन अगर आप इस तरह करना शुरू कर देंगे, This is, like, the third time they have made me feel stupid in public. God, okay, I hate अब Chinese people. यहां पे मुझे इसके हिसाब से लग रहा है कि ये दिस इज बैड, ठीक है, या दिस इज आई मीन दिस वाज क्वाइट अनोइंग, क्योंकि ये आवाज जो थी ना, बड़ी अजीब और गरीब सी वो आ रही थी, तो मैं इसको कह रहा हूँ ये 2 दूंगा मैं इसको। लेकिन यही चीज निदा आपके पास जाती है और आप इसको 5 दे देती है या 4 दे देती है। हर बंदा 2-2 कर रहा है। ये ऑडियो क्लिप सिर्फ आपके पास नहीं आना है, ये ऑडियो क्लिप और भी बड़े लोगों के पास जाना है। अगर ये ऑडियो क्लिप 10 लोगों के पास जाता है और 10 लोग उसको 5 लोग बैड करते हैं, 5 लोग फेयर करते हैं, और एक बीच में निदा कहती है नहीं यार ये तो एक्सेलेंट है, तो जाहिर है निदा गलत है ना, और तो गलत नहीं है। तो फाबिये, अगर आवाज कट रही है, आवाज समझ नहीं आ रही, तो आप उसको वो कर लें, रिकॉर्डिंग भी इसके बाद में हम उसको करेंगे, तो रिकॉर्डिंग आप ज्वाइन कर लीजिएगा, सॉरी रिकॉर्डिंग को आप सुन लीजिएगा। मैं रिपीट ही करता हूँ सारी। उमर को उमर को कहेंगे कि रिकॉर्डिंग देखें। हाँ ठीक है, उमर ने अगर काम नहीं किया हुआ तो फिर उमर रिकॉर्डिंग देख लें। और उमर ने किसी पे भी काम नहीं किया अभी तक। ठीक है उमर, ये अभी हम दिखा रहे हैं कि काम किस तरह करना है, और सुकून से, आराम से, जल्दी नहीं करनी, पकड़ा नहीं जाना, क्योंकि सारा सिस्टम पे हर चीज रिकॉर्ड हो रही होती है। कितना टाइम आप लगा रहे हैं, क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, रेशो क्या है, बाकियों ने क्या सिलेक्ट किया है। तो काम को जो है ना ठीक तरीके से करना है। अभी मैं बार बार वो एक ही चीज रिपीट कर रहा हूँ, बाकी तंग आएंगे। अच्छा, इसको मैंने कर दिया सबमिट। ठीक है, थोड़ी बहुत ऊंच नीच आ सकती है। आपने ये You भी नहीं can't get करना a कि आप slice, प्रीवियस में man. जाके फिर बार बार सुन रहे हो कि यार अच्छा मैंने इस तरह की आवाज आई थी प्रीवियस को, मैंने तो फेयर किया था, लेकिन अभी मैं गुड करना चाह रही हूँ या इसको फेयर कर दूं। इतना भी नहीं इसको हमने वो करना, लेकिन आपने एक अपनी जजमेंट यूज करनी है प्रॉपर तरीके से, चीज को समझ के, तुक्के नहीं मारने। You can't get a slice, man. Your money is fake. दिस इज ऑल्सो आई वुड से कि दिस इज बैड। What? Circumcision? हम सिर्फ आवाज की क्लैरिटी को सिर्फ नहीं देख रहे कि हमें लफ्ज समझ आ रहे हैं नहीं आ रहे, हमने साथ साथ ये भी देखना है कि कितनी मशीन जैसी आवाज आ रही है, और कितनी हमें समझ आ रही है, कितनी हमें अंडरस्टैंड हो रही है, और कितनी नेचुरल आवाज है। मतलब एक, अगर मैं अभी इस तरह बोलना शुरू कर दूं तो ये बीच में ह्यूमन फैक्टर कम हो गया, ठीक है। अगर ह्यूमन फैक्टर भी हो तो उसको भी आपने जज करना है कि वो आवाज, ह्यूमन वाली आवाज भी कितनी क्लियर है, ठीक है। आपने यही सोचना है कि भाई ये सारी आवाज जो है ना वो उसकी है, मशीन की, ठीक है। लेकिन उन्होंने बीच में ह्यूमन साउंड भी डाली हुई होगी अपने उसको क्लियर, अपने सैंपल, डेटा सैंपल को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए। मुझे लगता है सारों को कोई डेटा साइंसेस का कोर्स करवाना पड़ेगा, फिर ही आप लोग जो है। What? Circumcision? अब ये दिस इज वेरी बैड, ठीक है, वेरी बैड, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, ओनली टाइनी पीसेस एंड फ्रेगमेंट्स कैन बी अंडरस्टूड, स्ट्रेंज, अनह्यूमन लाइक। ये तो बिल्कुल इस कैटेगरी के ऊपर उतरता है। आपने, मैं एक और आपको बता देता हूं, मैं भी कंफ्यूज हूं अभी। आप लोगों को एक चीज सिर्फ मैं बता देता हूं। हम्म
ठीक है, वो टेस्ट अच्छा है, इनका टेस्ट एक होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मैंने अभी तक ये मैंने 3 महीने के बाद काम किया, मुझे भूल भी गया था कि था कि क्या क्या हो रहा था, उसके बाद लड़की मैनेज कर रहा था। जो मुझे अभी तक समझ आई है ना, वो ये समझ आई है कि हमने इसको देखना है, ठीक है, हमने ऑडियो सुननी है, What? Circumcision? और उसके बाद हम 1 से देखना शुरू करें कि कहाँ पे ये लाई करता है और हमारी फीलिंग क्या है, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं वेरी बैड, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, बिल्कुल है इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, मुझे एक लफ्ज नहीं समझ आया उसका, ठीक है। ओनली टाइनी पीसेज एंड फ्रेगमेंट्स कैन बी अंडरस्टूड, बिल्कुल ये भी है। स्ट्रेंज एंड अनह्यूमन लाइक वॉइस, बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। एक स्टेप और ऊपर जाके देख लेते हैं, अनक्लियर, बिल्कुल अनक्लियर थी। स्पीकर एक्सेंट इज अनोइंग एंड अनकंफर्टेबल, बिल्कुल, लेकिन इसमें अंडरस्टैंडिंग वाला वो नहीं है, यहाँ पे अंडरस्टैंडेबल है यहाँ, लेकिन मुझे ये अब अंडरस्टैंड नहीं हो रही थी बात, तो मैंने इसको वेरी बैड पे करके सबमिट कर दी, दैट्स इट। ये आपका टोटल तरीका है, ये आपने करना था। I saw on TV last night they were saying how you can bring people back from the dead. अब इसको अब देख लेते हैं। इनकॉम्प्रिहेंसिबल नहीं, मुझे समझ आ रही है, ठीक है। ओनली पीसेज एंड फ्रैग, तो ये मतलब दैट मीन्स कि ये अप्लाई नहीं होता, मैं 2 पे चला जाता हूँ। अनक्लियर स्पीकर एक्सेंट इज अनोइंग एंड अनकंफर्टेबल, बिल्कुल मुझे ये अनोइंग और अनकंफर्टेबल लगा है, और ये मुझे इतना अनक्लियर नहीं है, लेकिन क्योंकि नंबर 3 इज एक्सेप्टेबल डिस्पाइट माइनर मिस्टेक्स इन प्रोनाउंसिएशन एंड प्रोसिडी, ठीक है। इसको फिर से सुन लेते हैं। मुझे I saw on TV last night they were saying how you can bring people back from the dead. मुझे रिपोर्ट की आवाज लग रही है ये वाली, मतलब ये हाँ ये तो क्लियर ब्रो, उसकी रोबोटिक आवाज है ना, तो ठीक है। इसलिए मैंने अपना एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है अभी, मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से दिस इज बैड, ठीक है। आगे और देख लेते हैं। A rolled cake is easier to cut. A rolled cake is easier to cut than a round cake when cutting into odd or even numbers. A rolled cake is easier to cut than a round cake when a rolled cake is easier to cut than a rolled cake is easier to cut than a round cake when cutting into odd or even numbers. ठीक है, अब ये आई वुड से कि फेयर की कैटेगरी में आता है। अब इसकी जो प्रोनाउंसिएशन थी ना, रोल्ड, रोल्ड को उसने तो रोड का केक और वो करके वो कर रहा है, लेकिन स्टिल ये उसमें काउंट हो रही है मशीन की वॉइस में, तो आई वुड गिव इट फेयर, अगेन माय ओन सब्जेक्टिव व्यू। Whatever, tell your brother to go back to prison, learn how to read, and then he can talk to me. Yeah, learn how to read. It should be learn how to read. तो अब मैं कंफ्यूज हूँ, 2 या 3, ठीक है। इसको आदिल ने कहा जी 2, चलें जी 2 कर देते हैं। There are some savory things including simbe and okaki, but most of the confectionery called wagashi is sweet. ठीक है, अभी ये मैं अरसलान आपसे शुरू होता हूँ, हम 3-3, 4-4 क्लिप सारे करेंगे, तो आप मुझे अरसलान बताएं, आप क्या कहते हैं कि ये किस कैटेगरी में आता है? There are some savory things including simbe and okaki, but most of the confectionery called wagashi is sweet. I think second one bad. नहीं सर, There are some savory things including simbe and okaki, but most of the confectionery called wagashi is sweet. को बैड में तो आपको नहीं डालना चाहिए ना, ये तो काफी, इसकी बंदे की प्रोनाउंसिएशन देखें, इसका फ्लो, आवाज का फ्लो देखें, मतलब वो प्रॉपर बात कर रहा है कि देयर सम सेवरी थिंग्स इंक्लूडिंग सेम्बे एंड ओकाकी। अगर वो इस तरह बात कर रहा होता ना, देयर आर सम सेवरी थिंग्स इंक्लूडिंग सेम्बे एंड ओकाकी, ये मतलब मशीन की उसमें आ जाती है ना, तो इसमें मतलब मैं तो जितनी दफा सुना है, चले फेयर कर देते There are हैं। some savory things including रहे? simbe and मैंने कहा फेयर कर देते हैं। नहीं वो वो तो फेयर तो कर देते हैं इसको, लेकिन There are some savory things including simbe and okaki, but most of the confectionery called wagashi is अगर sweet. आप हो मैं सिलेक्ट करूंगा तो मैं इसको 4 करूंगा, मैं भी 4 करूंगा इसको, क्योंकि काफ़ी क्लियर साउंड है और एक्सेंट भी सही है और किसी जगह पे बिल्कुल भी मिस प्रोनाउंसिएशन नहीं है बिल्कुल। और एक बड़ा इम्पोर्टेंट उन्होंने कहा हुआ है कि
pleasing to the ear although imperfections can be perceived. ठीक है, प्लीजिंग टू द ईयर का क्या मतलब होता है कि सुनते हुए अच्छा लगता है आपको। ठीक है, पीछे जितनी भी आवाजें आई हैं ना वो सुनते हुए अच्छी नहीं लग रही थी, वो आपको ही लग रहा था कि वो पुराना जो एक जमाने में वो माइक्रोसॉफ्ट वो टॉकी होता था या पता नहीं क्या होता था उसके ऊपर लिख के वो बातें करता था, तो उस टाइप की सी आवाज है। तो लेकिन इसको There are some savory things including simbe and okaki, but most of the confectionery called wagashi is मतलब ये sweet. प्रॉपर मतलब उसने कॉमा के ऊपर पॉज लिया, फिर प्रॉपर उसका आवाज का जो स्ट्रक्चर है, जो उसका फ्लो है, वो मतलब आई वुड से कि इट्स वेरी गुड। No, futurism. No, futurism. अच्छा, अब इसको जज करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि जुमला नहीं है। ये तो सेम वही वॉइस है जो कि अभी हमने पिछले सेंटेंस में सुनी है ना, सेम। इसमें मतलब फ्लो भी सेम है, आवाज़ भी बिल्कुल सेम है। नहीं, आवाज तो पिछली 8-10 उसमें सेम ही आ रही है, 5-6 लेकिन सारों में सेम आ रही उसमें उनमें है। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम्स थी। फ्लो इसका अरसलान से पूछते हैं। अरसलान आप बताएं। मैं अगर इसको ऑप्शन देना चाहूँ तो मैं गुड या फेयर दूंगा। क्या चीज? फेयर? मैं अगर दोनों में से देना चाहूँ ना, या फेयर दूंगा या गुड दूंगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं फिर से, मैं देख क्या देता हूँ। No, futurism. ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि उसने जिस तरह फ्यूचरिज्म बोला है, प्रॉपरली बोला है, और नो भी बिल्कुल ठीक बोला है। तो इन दो लफ्जों की बेसिस पे जज करना मुश्किल होता है, लेकिन ये हम We are breaking up, then. We are breaking up, then. अब आपने ये भी देखना है कि अभी देखिए, अब इस तरह का जब वी आर ब्रेकिंग अप देन, ठीक है, तो एक बंदा अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी फियांसे को कह रहा है कि जी वी आर ब्रेकिंग अप। अब वो इसका क्या फ्लो होना चाहिए आवाज का? तो अरसलान आप क्या चूज करोगे? एक बार फिर सुनाएं। We are breaking up, then. We are breaking up, then. आई थिंक ये फेयर नहीं आना चाहिए। फेयर में आना चाहिए। इसको चलो फेयर कर देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अगेन लंबे सेंटेंस आसान होते हैं। Yeah, health checkups are probably the same in every country. Yeah, health checkups are probably the same in every country. ये तो ठीक है, गुड होना चाहिए। गुड होना चाहिए या Yeah, health checkups are probably the same in every country. Yeah, health checkups are probably the same in every country. अच्छा, अभी इसमें आपको एक एक चीज आप लोगों को इस चीज सारी एक्सरसाइज में समझ आई है कि एक ऑडियो क्लिप को जज करने के लिए आपको 2 से 3 दफा प्ले करना होता है, उसके बाद आपको चीज समझ आती है। अगर 2 सेकंड की ऑडियो है और वो अगर आपने 2 सेकंड में की हुई है, तो कंपनी वाले उसको क्या समझेंगे? वही समझेंगे ना कि आपने इसको बिल्कुल उसके ऊपर कोई टाइम नहीं लगाया, कुछ नहीं किया। क्योंकि यहाँ पे मैं भी एक पॉइंट आपको वाज़ह करना चाहूँगा कि देखें, बेसिकली आप सब जो हैं, एक आपकी जो सिलेक्शन हुई है, आप बेसिकली क्वालिटी चेक का काम कर रहे हैं। अगर आप जल्दी जल्दी सुन कर ये क्लिक करना शुरू हो जाएंगे तो फिर उसका पर्पस तो नहीं रह जाएगा ना। आप क्वालिटी चेक कर रहे हैं, तो समझ लें कि आप एक क्यूसी टीम है, तो आपने ऐसे काम करना है। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, आप खुद कंफ्यूज हैं, तो आप उसको बार बार सुन सकते हैं, आप टाइम उस पर लगा सकते हैं। ये नहीं कि आपने बस जस्ट क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने इस चीज़ को ज़रूर जो है ना अपने नोट्स में लिख के रखें कि आप क्वालिटी चेक टीम है। क्योंकि 8 बंदे, अभी मोर देन 1000 हमारे पास वर्कर्स हैं, उनमें से आप 8 लोग अगर सिलेक्ट हैं तो उसके पीछे कोई रीज़न है ना। अच्छा जी, अगली बारी बिलाल आपकी है। इसको हमने क्या चूज किया था? Yeah, health checkups are probably the same in every country. आई वुड से कि जिस तरह का जुमला है, मतलब वो एक चीज वो एक्सेप्ट कर रहा है और कह रहा है कि हाँ जी हर मुल्क में इसी तरह होता है, तो एक बंदा इसी तरह ही बात करेगा। इसके जो एक्सप्रेशंस हैं, इसका जो बात करने का तरीका है, मतलब दैट इज क्वाइट गुड। और उसमें मुझे कोई एक्सेंट का भी कोई इशू नजर नहीं आया। आपने एक्सेंट भी बीच में देखना है।
Yeah, health checkups are probably the same in अगर every country. आपको ये चीजों का बड़ा केयरफुली एक एक चीज को आपने देखना होगा, एक्सेंट ठीक है नहीं है, बाकी क्या आवाज आ रही है नहीं आ रही, सही क्लियर है नहीं है, ब्रेकअप हो रहा है बीच में, कोई और मसला मसाइल आ रहा है। Is this it? अच्छा जी बिलाल, अब आपकी बारी है। Is this it? 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 बिलाल आपको अपना माइक अनम्यूट करना होगा। अच्छा अब आप मुझे बताएं क्या क्या चूज करना है इस पे। Is this it? 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 आवाज आ रही है मेरी? अभी आ रही है। अच्छा, इसमें वेरी बैड आएगा, इसमें क्लियर अच्छा नहीं हो रहा है अगला बंदा क्या बोल रहा है। Is this it? क्लियर क्या नहीं हो रहा? इज दिस इट लाइक दिस, बहुत ज्यादा मतलब ये इसने वीडियो में बोला है और वो क्लियर नहीं आ रहा, तो ये आप कह लेंगे बैड नहीं है। मैं भी एग्री करता हूँ आपसे, क्योंकि अगर आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट ना लिखा होता तो आपको शायद समझ ही नहीं आती कि बंदा बोल क्या रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं तो अभी आपने हाईलाइट किया तो टेक्स्ट में देगा, अदरवाइज नॉट क्लियर। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। I want to try auto camping. अच्छा मुझे हेलो I want to try auto camping. I want to try auto camping. हाँ जी बिलाल, इसको क्या चूज करेंगे? और बाकी लोग भी जो है ना, आप लोग भी अपना माइंड में, जब मैं आपको किसी से क्वेश्चन पूछता हूं ना, आप लोग भी अपने माइंड में सोचें कि आप क्या चूज करेंगे इधर, ठीक है? और फिर देखिए कि आपकी चॉइस जो है वो बाकी लोगों की चॉइस से मिलती जुलती है या नहीं है। अगर आप बाकी में प्रॉपरली सोच के चूज करेंगे ना, तो आई कैन गारंटी कि अगर बिलाल प्रॉपरली आंसर देता है ना कि ये गुड है, तो आप या तो एक आगे होंगे या एक पीछे होंगे। कभी भी आपका और दूसरे बंदे की जजमेंट में डिफरेंस दो का नहीं होगा। अगर आपने वेरी बैड किया ना, तो दूसरा मैक्सिमम बैड तक सोच सकता है। ये नहीं होगा कि आपने सोचा बैड तो अगले बंदे ने कहा फेयर। मैक्सिमम डिफरेंस जो है ना, सिर्फ एक ब्लॉक का राइट लेफ्ट हो सकता है। I want to try auto camping. हाँ जी बिलाल। सर जी ये जो है गुड है। ठीक है, क्यों आपने गुड चूज किया? एक्चुअली ये बिल्कुल क्लियर है एवरीथिंग, लेकिन फिर भी ना मैं एक्सीलेंट इस वजह से नहीं जा रहा होता कि मुझे मोस्टली क्लिप्स जो है ना अननेचुरल से लग रहे होते हैं, जैसे कि कुछ ह्यूमन इंटरफेस कम है इस तरह लग रहा होता है। तो बट इसमें ठीक भी है, कुछ नहीं, लेकिन I एवरीथिंग इज want to क्लियर try दैट इट auto शुड बी camping. एक्सीलेंट। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक जजमेंट है आप। मतलब मैं फेयर, Oh, how did? मैं खुद जो था वो फेयर और गुड के बीच में मैं भी फंसा हुआ था कि या तो ये फेयर है या गुड है। इतना था कि एक्सेलेंट नहीं है ये कहीं फेयर और गुड के बीच में। अच्छा मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, वो क्या है कि मोस्टली क्लिप्स जो है ना वो तकरीबन ह्यूमन नेचुरल टाइप की वॉइसेस पे नहीं होते, बहुत ही कम होते हैं। तो फिर इसमें तो हमें नहीं सोचना चाहिए कि कुछ को एक्सीलेंट दे दें, क्योंकि मिलते ही नहीं है, बहुत कम मिलते हैं। तो फिर उस सूरत में नहीं क्या नहीं, करना? आपने ये नहीं ढूंढना कि ह्यूमन आवाज किधर है। आपने ये ढूंढना है कि जी वो जो बीच में उन्होंने ह्यूमन आवाज डाली होती है ना, वो आपका टेस्ट लेने के लिए डाली होती है कि आप वो जो क्लिकिंग वाले बंदे होते हैं ना, वो ह्यूमन वॉइस को भी बैड कर रहे होंगे या 1 कर रहे होंगे या 3 कर रहे होंगे। ये मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ये आप लोगों का ये तो एक बड़ा सा बेसिक सा उन्होंने टेस्ट बीच में डाला हुआ है, ह्यूमन वॉइस वाला। सही सही, ओके हाँ ओके। ठीक है। बाकी एक तो उनको इस तरह आपने अगर
रैंडम क्लिकिंग की ना तो आप वैसे ही पकड़े जाएंगे इस तरह। अगर इससे ना भी पकड़े गए, आपने गलती से वो रैंडम क्लिकिंग भी गलती से रैंडमली ठीक कर दी, तो आपका जो एक 4-5 प्रोजेक्ट से बाद जो आपका डेटा बनेगा ना, उससे पता चल जाएगा कि आप जो है ना 2 नंबरी कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं। Oh, how did? दोबारा करें, क्लिप चलाएं। Oh, how did? इट्स गुड, क्लियर क्या है, चीज? और थोड़ी सी ह्यूमन नेचुरल How भी did? Oh, how did? नहीं लेकिन Oh, how did? Oh, how did? Oh, how और did? दूसरा एक और चीज ये भी है कि इधर लिखा हुआ है चल रहा है, और हाउ हाउ डेड, डेड, वो कह रहा है आओ Oh, how did? आओ, तो और ये इधर लिखा हुआ है। तो आई इसको वुड से कि फेयर में। हाँ, कि ये आपने देखिए सिर्फ वो चीज, सिर्फ आवाज को भी नहीं आपने सिर्फ देखना, आपने वर्ड्स को भी देखना है, आपने उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी देखना है, उसने बोला किस तरह है, सारा कुछ। मैं तो इसको दूंगा बैड। वर्ड है इस सेंस में मैं देखूं तो ये नेचुरल, ह्यूमन नेचुरल बहुत जा रहा है, और बाकी सब कुछ क्लियर, सिर्फ एक वर्ड का इशू है, तो मेरे ख्याल से फेयर कर देना चाहिए बेचारे को। चलें, बाकी आप बैड कह चले रहे हैं, सर, बिल्कुल आप कह रहे हैं फेयर कर देना, हम फेयर कर देते हैं। ठीक है, ठीक इतना एक तो आगे पे इतना, क्योंकि मैं क्यों आपकी बात, अगर ये आप के जो कह रहे होते वो मैं ना उसको अभी उसको मानता, अगर आप कहते इसको गुड कर दे, एक्सेलेंट कर दे या वेरी बैड कर दे, क्योंकि है। हाँ मैं खुद जो है वो 2 और 3 के बीच में हूँ। मैं इस तरफ भी जा सकता सही, हूँ, उस तरफ भी जा सकता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा ज्यादा 2 लग रहा था, लेकिन एक थर्ड ओपिनियन के बाद, सेकंड ओपिनियन के बाद मैं कह रहा हूँ कि जी ये थर्ड है। ठीक है, चलो ठीक। चलो ठीक है बिलाल, इसी तरह इसको वो करना है। फाबिया अब आप आ जाएं, आपका टेस्ट की Where was the बारी photo आ गई। originally being used? फाबिया अपना माइक अनम्यूट कर ले। कोई नहीं, अभी तो बड़ा टाइम। फाबिया आपको आवाज आ रही है? फाबिया को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देखें, आवाज आ रही है नहीं आ रही, मैसेज भी नहीं किया, आवाज नहीं आ रही। शायद जिनको आवाज नहीं आ रही या जो नहीं वो कर सकते, कॉल कर पता कर लेना, मुझे भी पता फाबिया है नहीं है। मुइज आप आ जाएं, अनम्यूट कर ले। ओके। वो कोई कह रहा है कि वो शीट को देखने के लिए कोई रिक्वेस्ट चाहिए, वो इंडिया वाले उसमें ग्रुप में। Where was the photo originally being used? Where was the photo originally being used? रॉकेट ये गुड है, गुड है, क्यों? काफी उसने तकरीबन सारे वर्ड समझ आ रहे हैं, और ह्यूमन एक्सेंट भी ठीक है उसका काफी, मतलब उसकी आवाज का फ्लो और सारी चीजें आपको ठीक लग रही हैं? बिल्कुल ठीक लग रहा है। Where was the photo originally being used? ठीक है, ये हमने कर दिया गुड। मैं भी एग्री करता हूँ उस गुड से। My money is real. I get it at the bank, straight from the white man. My money is real. I get ये it at the फेयर है, bank, straight from the white man. ये है My money is फेयर। real. I get it at the bank, straight from the white man. या फेयर, समवेयर बिटवीन फेयर एंड बैड, लेकिन ज्यादा फेयर, क्योंकि फिर भी बोल वो लफ्ज ठीक बोल रहा है वर्ड लेकिन समझ फ्लो आ रहे हैं, ठीक। लेकिन वो फ्लो ठीक है। The workers' compensation insurance doesn't need to adjust with a private life insurance. दोबारा चलाएं। नहीं, आप मैनेजर्स के साथ लिंक नहीं शेयर करना, लिंक को व्यू ओनली पे कर दे और मैनेजर्स के ईमेल आईडी यहाँ पे ऐड करें। हाँ तो हाँ, इसको व्यू कर दे आप।
हाँ एडिट वाला काम कर, जिसका ईमेल होगा वो एडिट कर सकता है। अच्छा क्या कह रहे थे आप मुइज? दोबारा प्ले करें से। The workers' compensation insurance doesn't need to adjust with a private life insurance. सेम फेयर, फेयर या गुड के दरमियान से फेयर था। मैं कहूँगा हाँ गुड, दिस दोनों इज में ही गुड। लग रहा कंफ्यूजन। लेकिन आपने ये चीज नोटिस की है ना कि आप जो भी सोच रहे हो या मैं भी जो भी सोच रहा था, हम उससे एक आगे या एक पीछे होते हैं, दो का बिल्कुल गैप ऐसे नहीं ही आ है, सकता, नहीं ऐसे आ सकता ना। लेकिन ऐसे। काम करते हुए बहुत सारे लोगों का है ये गैप, तो वो किस वजह से है कि उसको प्रॉपरली देख के और समझ के नहीं किया जा रहा। नहीं जैन, असल में मसला ये है कि हम लोग जो कर रहे थे ना वो पहले ये 5 रूल्स के हिसाब से कर रहे थे। बेसिकली हम टेक्स्ट और ऑडियो को मैच कर रहे थे, हम ह्यूमन एक्सेंट फ्लो वगैरह तो पहले दिख ही नहीं रहे थे ना। वेरी गुड। ये मतलब बेसिक ये मसला था। हमने बाई डांस कंपनी के प्रोजेक्ट के 10 दिन उनके, ये उनको मैं बता दिया ना, वो सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि हम वो क्या किया। ठीक है नहीं बेसिकली ये प्रॉब्लम यही है ना, ठीक है, तकरीबन यही चले। लोग यही अब तो चीज की समझ आ गई है ना आपको? अब क्लियर है। अच्छा तैयबा आप आए। जी। अच्छा इसको मैं सबमिट करता हूँ। How was it? 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 How आई was it? थिंक इसको थोड़ा बैड में करेंगे। How was it? थोड़ा बैड मतलब 2 और 3 के बीच में 2.5। नहीं बैड ही How was it? करेंगे। How was it? नहीं आप How आप was क्यों it? उसको बैड में क्यों कह, बैड में कह रही है कि उन्होंने कहा है जी अनक्लियर हो रहे हैं और एक्सेंट इज अनोइंग एंड अनकंफर्टेबल, तो ये आवाज एक्सेंट जो clear है है? वो थोड़ा सा अनोइंग है, कंफर्टेबल नहीं है, बिल्कुल क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है एकदम। अगर हम ना देखें हाउ वाज इट लिखा हुआ तो हमें एकदम कैच नहीं करते How कि was हाउ it? वाज इट बोला है इसने। How was it? चलें ठीक है, मैं आई वुड से फेयर है, लेकिन ना गुड तक ये जा नहीं सकता, मतलब ये एक पीछे ही, मतलब 2 और 3 के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है वो Yes, the beaks were indeed yellow. I think they are starlings then. Yes, the beaks were indeed yellow. I think they are starlings then. हाँ जी बताएं। Yes, the beaks were indeed yellow. I think they are starlings then. हाँ तो ये बस इसको क्या आप चूज करेंगे? Yes, the beaks were indeed yellow. I think they are starlings then. तैयबा आपकी आवाज नहीं आ रही। उमर आप आ जाए, मेरे ख्याल में तैयबा का कोई इशू आया हुआ है। फाबिया का पता किया आदि? उमर अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर आवाज़ आ रही है। अच्छा मैं आपसे उमर कब का कह के बैठा हुआ वेट कर रहा था। अच्छा Yes, the beaks were indeed yellow. I think they are starlings then. इसको किस कैटेगरी में डालेंगे? सर ये आई थिंक ये गुड में जाएगा क्योंकि सही समझ आ रही है। और सही समझ आ रही है, और क्या इसमें अच्छी बात है कि गुड में जाइए? सेंटेंस का फ्लो, उसका स्पीच का जो आपस में ड्यूरेशन है, वक्फा है, वो ऐसा टेक्स्ट का मैच कर रहा है। अच्छा इसको दोबारा प्ले करें और आई थिंक दे आर, जहाँ का कहता है ना आई थिंक दे आर, उसको बार बार सुने आप। Indeed yellow. I think they are starlings then. Yes, the beaks were indeed yellow.
I think they are starlings then. ठीक है, अब क्या? Yes, the beaks were indeed yellow. I think they are starlings then. बस को हाँ जी, उमर बताएं क्या इसे इसको आप चूज करेंगे? फेयर में सर जाएगा, पहले तो गुड में था लेकिन जब आई थिंक दे Indeed yellow. यहाँ पे आके फेयर I में think they जाएगा। are starlings then. अच्छा, मैं इसीलिए इसको मैंने बार बार सुना है, मैं भी फेयर में ही हूँ, फेयर के हक में ही हूँ। क्यों? बस जब वो आई थिंक कहता है ना, वो सही मतलब वो जल्दी में कहता है, मतलब सही क्लैरिटी नहीं है उसमें। In case of an injury with bleeding, you may consult an ordinary surgeon, but consulting a plastic surgeon is better because your bone may be damaged. हाँ जी उमर। सर दोबारा प्ले करिएगा। In case of an injury with bleeding, you may consult an ordinary surgeon, but consulting a plastic surgeon is better because your bone may be damaged. सर आई थिंक ये गुड है, ठीक है। एवरीथिंग इज क्लियर, हर चीज क्लियर है इसके। In case of an injury with bleeding, you may consult an ordinary surgeon, but consulting a plastic surgeon is better because your bone may be damaged. ठीक है, गुड में डाल दें। In case जी of an सर आई injury थिंक with गुड है। bleeding, you may consult an ordinary surgeon. आखिरी एक करते हैं। I heard that there is a residential style called a boarding house, but what exactly is that? I heard that there is a residential style called a boarding house, but what exactly is that? हाँ जी उमर, आप बताएं। सर फेयर में लग रहा है। बिल्कुल ठीक है, मैं भी इसको फेयर में डालूंगा। ठीक है, अभी समझ आ गई आप लोगों को कि आपने क्या इसको Sure, करना है? you look serious. How can I help? अब प्रोजेक्ट की समझ आई है कि हमने इसको किस तरह वो करना है। आपने आवाज की सिर्फ नेचुरलनेस, फ्लो, एक्सेंट और इन चीजों को चेक करना है बेस्ड ऑन ये जो ऊपर 5 स्टैंडर्ड लगे हुए हैं। ठीक है, करने के बाद आपने हमेशा यहां पे चेक करना है जीरो हुआ है या नहीं हुआ। आपने अपने डैशबोर्ड पे जाके देखना है, ठीक है, कि जीरो हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है। अभी जिस तरह यहाँ पे नो डेटा आ रहा है, कुछ देर देर तक यहाँ पे डेटा भी अपडेट हो जाएगा। और उसके बाद आपने एक और चीज ये करनी है कि आपने यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करके फिर से मॉडरेट पे क्लिक करके चेक करना है कि टास्क फिर से ओपन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, अगर नहीं हो रहे और वो स्क्रीन आ जाती है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपने नेक्स्ट डे, अगर आपको ये रात को प्रोजेक्ट दिया है ना, तो आपने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, अगर आपको हमने सुबह दिया है तो आप कर लें कि सोने के टाइम के अलावा ना आपने तकरीबन 6 घंटे के बाद अपना सारे क्लिप्स, सारे प्रोजेक्ट्स फिर से चेक करने हैं कि उसमें कोई मिसिंग तो नहीं है, ताकि अगर कोई सिस्टम का कोई इशू हो कि सिस्टम में कुछ रह गया हो, कोई क्लिप रह गया हो, तो वो फिर से आप उसको चेक कर लें। अच्छा ये और किसी का भी क्लिप, एक बस चीज रह गई, किसी का क्लिप रह गया, एक भी क्लिप रह गया, तो वो दे विल बी रिस्पॉन्सिबल। और वो फिर अगर कोई पेमेंट शेमेंट का कोई मसला आता है, जो कि अभी थ्रेट हुआ है कि ये जिस तरह मसला बना हुआ था, तो ये हम इसको इतना पिछले 2 दिन में हम भाग भाग के ना करते, तो ये पिछले ये जो हमने 4 की हैं, 5 की हैं, इनके भी कोई पैसे नहीं मिलने थे, आगे प्रोजेक्ट भी नहीं मिलना था। तो ये चीजें रियल हैं, ये मजाक नहीं है। प्लीज इसको आप लोग सारे सीरियसली लें। हाँ जी, एक एडिशन मैं यहाँ कर दूं कि आसानी के लिए आप लोग ये कर सकते हैं कि जहाँ पे आईडी ऐड है वहाँ पे एक दफ़ा इनको करके प्लीज़ दिखा देंगे, कामा सेपरेटेड दूसरी आईडी ऐड करें, और जितने लोगों की अपनी आईडीज़ हैं उनका एक आप नोट पैड पे अपनी आईडीज़ लिख लें। ठीक है, उसमें आप इधर कामा सेपरेट करके तो अपनी आईडीज़ इसमें पेस्ट करेंगे तो उसके बाद सारी लिस्ट आपको आ जाएगी, और वहाँ से आप उसको बार बार रिफ़्रेश करके देख सकते हैं, बजाय कि आप हर दफ़ा अपनी आईडी जो है
वो अगर आपके पास 5 आईडीज़ हैं तो आप बार बार उनको ऐड करें। तो एक चेक कर लें अगर हो जाता है इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि मैंने तो चेक किया था हो रहा था। क्या जो ज्यादा आईडीज एक एक साथ और लगाने आईडी वाला लेना, एक और आईडी कॉपी करें ना उसको, ये क्लिक नहीं हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, एक अभी हो कॉपी रहा है। हाँ मतलब वो तो यहाँ पे आप जाके आपने एक आईडी डाली है ना, आप कॉमा डाल के दूसरी आईडी भी पेस्ट कर दें सर्च यहाँ पे। करें। आप उसको सर्च करेंगे, नहीं, कामा में स्पेस आई थी, वो स्पेस आ रही है, स्पेस खत्म। स्पेस नहीं होनी। मैंने तो चेक किया था हाँ ये स्पेस के बगैर है। exactly। अभी आप देख रहे हैं कि अब आपको नजर आ रहा है कि यार इसमें 54 है, इसमें ये इस तरह है। ये लिस्ट ठीक आपने है, बना के रखनी है अपनी आईडीज के अपने पास, या और आपने अपनी सारी आईडीज जो है आपने उनको कॉपी करके और यहाँ पे आपने पेस्ट कर लिया। अच्छा, जिसमें बीच में कॉमा नहीं लगा हुआ ना, ये तो मैंने, हाँ तो इसको आपने यहाँ पे पेस्ट करके तो आपको वो नजर आ जाएगा सारों का स्टेटस। लेकिन ये नहीं है कि आपको उधर 0 नजर आया और आपने कहा ठीक है जी कोई मसला नहीं, आप फिर भी उसको एक दफा फिर से 6 घंटे के बाद खोल के फिर से चेक करेंगे ताकि 0 रिस्क हो हमारा। ठीक है, तो बाकी किसी का कोई सवाल जवाब हो ग्रुप में आप पूछें, हमारी एक और मीटिंग भी स्टार्ट होनी है, उसके लिए फिर हम अभी तैयारी करें। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर योर टाइम, और फिर बात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज।